हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है रावत सर एकेडमी में। जैसा कि आपको हमने बताया था, नरेंद्र सिंह रावत के द्वारा एक मुहिम और शुरू करी जा रही है जिसमें आपको फ्री ऑफ क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो जिसमें आपकी 3 क्लासेस के बारे में आपको बताया गया था, पहली उत्तराखंड, दूसरी हिंदी, तीसरी रीजनिंग। तो आज आपकी रीजनिंग की पहली क्लास शुरू होने जा रही है। आज हम रीजनिंग का पहला टॉपिक लेते हैं, एनालॉजी। एनालॉजी मतलब सादृश्यता। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी मतलब ये होता है जैसे कि साधनों की तुलना, एक चीज की दूसरी चीज के बीच जो कंपेयर तुलना कराते हैं, तुलना होती है, उसे हम एनालॉजी कहते हैं। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। दो चीजों को कंपेयर करना, दो चीजों की तुलना करना जिससे समान चीज लगे। अभी आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। जैसे जो आपका लायन है, शेर, वो कहाँ रहते हैं? केव में रहते हैं, गुफा में। और हॉर्स रहते हैं स्टेबल में। तो एक दूसरे से कंपेयर कराया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो लायन है, जो शेर है, वो गुफा में रहते हैं और जो घोड़े हैं वो स्टेबल में रहते हैं। तो एनालॉजी से आपके क्वेश्चन यहाँ पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे करके अभी आप देखिएगा। एनालॉजी में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है वर्ड बेस्ड, दूसरी आपकी आती है नंबर बेस्ड, तीसरी आपके आते हैं अल्फाबेट बेस्ड। एनालॉजी में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला है वर्ड बेस्ड, दूसरा नंबर बेस्ड, तीसरा अल्फाबेट बेस्ड। तो आइए शुरू करते हैं। जो एनालॉजी है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। ये एनालॉजी बेसिक डिपेंड होती है आपकी जीके पे, आपकी जनरल नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। इसमें क्वेश्चन कहीं से भी कहीं से पूछ लेता है। वो डिपेंड करता है आपकी जीके, आपकी जनरल नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, आपको बेसिक जीके कितनी नॉलेज है। आपको बताता हूँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एनालॉजी में। जैसे ही कितनी बार पूछ लेता है कंट्री और इसकी कैपिटल के बारे में। जैसे कि आपसे पूछ लेगा अमेरिका की कैपिटल आपकी वॉशिंगटन डीसी, और इंडिया की कैपिटल है आपकी न्यू दिल्ली, भूटान की है थिम्पू, ऐसी इंडोनेशिया की है चक्राता। इसमें क्वेश्चन इस हिसाब से बनता है, जैसा आपसे पूछ लेगा, आपको 3 चीजें दे देगा, अमेरिका की देगा, इंडिया की देगा, भूटान की देगा, और आपसे इंडोनेशिया की कैपिटल पूछ लेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो चक्राता होती है। इसमें बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी जनरल नॉलेज के डिपेंड करते हैं कि जनरल नॉलेज के आधार पर पूछे आते हैं। जितनी आपकी जीके स्ट्रांग होगी उतने आप इसको आसानी से कर पाएंगे। पहले इसमें क्वेश्चन बनते हैं कंट्री और कैपिटल के उससे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा आपके इसमें बनते हैं वर्क एंड वर्क प्लेस। वर्क एंड वर्क प्लेस के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो शेफ होते हैं, आपको पता है शेफ जो है वो खाना खाते किचन में,
शेफ कहाँ होते हैं? किचन में होते हैं। वैसे ही जो टीचर होते हैं वो कहाँ होते हैं? स्कूल में। डॉक्टर होते हैं आपके हॉस्पिटल में। और जो फार्मर होते हैं वो होते हैं फील्ड में। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं वर्क एंड वर्किंग प्लेस से कि आपसे पूछ लेगा शेफ किचन में होते हैं, ऑप्शन आएगा, टीचर स्कूल में, डॉक्टर हॉस्पिटल में, तो फार्मर जो होते हैं उसका रिलेशन किससे है पूछेगा ये। तो आपको पता होना चाहिए जो फार्मर है उसका संबंध फील्ड से होता है, खेती से। जो शेफ किचन में होता है, जो टीचर होते हैं वो स्कूल में होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं, वैसे फार्मर कहाँ होते हैं? फील्ड में होते हैं। तो इसको नोट डाउन करिएगा। ये दूसरा टाइप के क्वेश्चन है, वर्क एंड वर्क प्लेस से भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। जैसे कि इसमें वकील जो हो गए, लॉयर वो कोर्ट में होते हैं, ऐसी बहुत से क्वेश्चन से बनते हैं। तीसरा आपको पूछा जाता है प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। प्रोडक्ट जो कोई सामान होता है वो उसमें क्या बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल हमारा लगा है, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको देख लेते हैं। जैसे आपको ये जूते होते हैं, शूज, जूते जो आपके होते हैं वो आपके किससे बनते हैं? वो बनते हैं लेदर से। जूते लेदर से बनते हैं, चमड़ा, जूते आपके चमड़े के बनते हैं। इस हिसाब से जो होती है लकड़ी होती है, हमारे जो फर्नीचर होते हैं वो हमारे लकड़ी से बनते हैं। फर्नीचर हमारे जो है वो लकड़ी से बनते हैं, जूते हमारे जो चमड़े से बनते हैं। और जो बटर होता है, बटर आप जो लोग खाते हैं सब खाते होंगे, बटर जो है वो मिल्क से बनता है। ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। चौथा आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि जो धातु है, मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है कि जो धातु है उसमें आपसे पूछे, ये तीन आपको ऑप्शन देंगे कि शूज जो है वो लेदर से बनते हैं, फर्नीचर लकड़ी से बनती है, बटर मिल्क से बनता है, और जो मेटल है धातु वो किससे बनती है। तो आपको पता होना चाहिए जो मेटल है वो अयस्क से बनती है, यानी कि ओर। तो इसमें भी प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल के में क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बहुत से एग्जांपल हैं। आप जैसे ले सकते हैं गुड़ जो है शुगर केन यानी गन्ने से बनता है। ऐसे इनमें बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल, जो आपका प्रोडक्ट है वो किस चीज़ से बना है, तो उसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा इसमें क्वेश्चन बनते हैं आपके क्वांटिटेटिव क्वेश्चन बनते हैं इसमें। जैसे कि आपको पता होगा लेंथ, लंबाई, इसकी यूनिट क्या होती है? क्वांटिटी यूनिट होती है इनकी। लंबाई की जो यूनिट होती है वो आपकी होती है मीटर। ये आप सबको पता होगा। नहीं पता है तो ये क्वांटिटी यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखा जाए आपके एक दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं कि यूनिट से क्वेश्चन बहुत बार फंसते हैं। लेंथ की पूछ लेता है कि यूनिट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए मीटर होती है। उस हिसाब से रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, उसकी होती है ओम। प्रतिरोध की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। वर्क यानी कि कार्य, कार्य की जो यूनिट होती है वो होती है जूल। ऐसी आपको क्वेश्चन देगा
आपसे पूछ लेगा कि मान लीजिए टेम्परेचर की, टेम्परेचर यानी तापमान, तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा तापमान है उसकी यूनिट होती है आपकी डिग्री में मेजर, डिग्री। ऐसी बहुत सी यूनिट होती है, जैसे कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, पावर की यूनिट वाट होती है। तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीजें हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। एनालॉजी में क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जब तक आपकी चीजें स्ट्रांग नहीं होंगी तो आप इन क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। इसलिए बेसिक चीजें हैं जो एनालॉजी की, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कि किस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, क्वांटिटी यूनिट से भी क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कितने बार आपसे पूछ लेता है इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इससे इंस्ट्रूमेंट से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्पीड से किसकी नापे, ऑडोमीटर से क्या नापा जाता है, आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये हो गए वर्ड बेस की बात। अब आते हैं नंबर बेस पे। नंबर बेस, इससे पहले हम वर्ड बेस टाइप कर रहे थे, अब ये नंबर बेस्ड एनालॉजी, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है आपको देखेंगे एक बार। इसमें आपसे पूछा जाता है स्क्वायर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आ जाएगा आपको 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। तो आपको बेसिक स्क्वायर पता होना चाहिए। इससे आप एक एग्जांपल दिखाया था आपको किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक तो देख लीजिए, 25 लिखा है इधर, इधर लिखा है आपका 36, इधर 49। तो इधर नंबर पूछ लेगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका 8 का स्क्वायर बनेगा, यानी कि 64। तो ऐसे आपको स्क्वायर आपको पूरे आने चाहिए, पता होने चाहिए आपको। स्क्वायर से क्वेश्चन बनते हैं नंबर बेस में। पहला आपका स्क्वायर बेस, दूसरा आपका आता है क्यूब से क्वेश्चन बनते हैं आपके। तो आपको क्यूब भी पता होना चाहिए, क्यूब से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तीसरा आपका इसमें आता है सम से। सम में इसमें आपसे पूछ लेता है प्लस माइनस, इससे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। चौथा आपका होता है मल्टीप्लाई। तो ये नंबर बेस में 4 टाइप हैं जिससे आपके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको एक ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर, क्यूब, सम, मल्टीप्लाई, इन 4 ये बेसिक मेथड है जिससे आपका नंबर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा आता है आपका अल्फाबेट बेस। अल्फाबेट बेस आपने सिंपल नॉर्मल पूछता है, इसमें ज्यादा टफ नहीं आता है, ये बहुत ही इजी है। अल्फाबेट में आपका ये अपोजिट पूछ लेता है। अभी आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चन में, अभी आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ कि बेसिक आप देख लीजिए कि किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। जो अपोजिट साइड या तो प्लस में पूछ लेगा अपोजिट, या माइनस में। आगे क्वेश्चन कराऊंगा इसके में, इसको आप अभी समझ लीजिए। अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो अल्फाबेट बेस है वह अपोजिट पे पूछ जाते हैं। या तो आपसे ऐसे पूछ लेगा ए के अपोजिट क्या आता है, तो जेड होता है उल्टा। आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके, आगे देखते हैं। तो इसके एनर्जी के आपको तीनों बेस मैंने क्लियर कर दिए, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक बेसिक चीज आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज आपकी कोडिंग डिकोडिंग में, एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन, आगे सभी में आपकी हेल्प करेगी। जैसे A2 आपको पता होना चाहिए, जो लेटर है A2
जेड, टोटल 26 लेटर हैं, टोटल 26 होते हैं। इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट ट्रिक है आपको याद कराने की। ए टू जेड आपको बताना चाहिए, टोटल 26 होते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन इस हिसाब से बनते हैं, आपको पता होना चाहिए ए टू एम और एन टू जेड, ये फर्स्ट हाफ, ये आपका सेकेंड हाफ। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आगे से क्वेश्चन बनेंगे आपको बताऊंगा आगे। ये आपका बहुत यूजफुल है, एनालॉजी में भी आपका बारह पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग में, इससे 4-5 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे इस टॉपिक से, इसको आप नोट कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चे अटक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपको इसको टाइम शॉर्ट ट्रिक से करोगे तो जल्दी हो पाएगा, वरना आप रीजनिंग को इन क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा याद करने की। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, EJOTY, इजोटी करके आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसा देखते हैं, ई आपका 5th लेटर है, 5वें में आता है, जे आपका 10th लेटर हो गया, O 15 लेटर, T 20 लेटर, Y 25 लेटर। अगर आपको मतलब याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसको सोचना नहीं पड़ेगा इतना। आपको पता है B सेकंड में आता है, अब आप कहेंगे F इसमें आता है, फिर आप ABCD करके पूरा पढ़ेंगे। अगर आपको पता होगा E 5 नंबर में आता है, तो आप सीधे इसका आराम से कर सकते हैं कि M आपका 6 नंबर पे आता है। इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है आपकी याद करने की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इसमें दिखाता हूँ आपको। जो ये लिख रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है ये आपको समझाने के लिए, कि आपको आसानी से पता चलेगी कौन सा लेटर कहाँ पे आता है। ऐसा होता है बहुत बार टाइम लग जाता है इसको, फिर पूरा ए से जेड तक रखना पड़ता है, यार ए में कौन सा है, जेड कौन सा लेटर है, एम कौन सा है। तो अगर आपको ये बेसिक चीज याद होंगी तो आप सीधे बता सकते हैं कि ये कौन से लेटर का नंबर है। देख लीजिए एक बार, इसमें जो सी है वो 3rd लेटर है, एफ 6 लेटर में आता है, 6 में, आई 9th है, एल 12, ओ 15, आर 18, यू 21, एक्स 24। इसको आप ऐसे कह सकते हैं CFILORUX, सीफी लॉरेक्स करके आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, और इसको याद करने का तरीका आसान है, 3 का टेबल आप देखिए, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 5 15, 18 21 24। तो ये बेसिक चीजें हैं आपकी जो आपको पता होनी चाहिए सबको, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें एक बेसिक चीज और है कि कभी कभी अपोजिट पूछ लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्फाबेट बेस में अपोजिट आपको पता होनी चाहिए, सेट A B C D L M, ये आपका फर्स्ट हाफ हो गया। सेकेंड हाफ आपका होता है
ये आपका कभी भी पूछ लेता है, ए के अपोजिट जेड दे देगा। जैसे आपको एग्जांपल करके दिखाया था, ए जेड है, के पी एम एन। तो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन मार्क के, बहुत से ऑप्शन आपको दे देगा। तो आपको अगर आपको पता है कि ए के अपोजिट जेड है, के अपोजिट पी है, एम के अपोजिट एन है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको दे देगा कोई भी सब वर्ड दे देगा, देखिएगा सी मान लीजिए, तो आपसे पूछ लेगा ये सी के बाद आपका कौन सा वर्ड आएगा ये यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए जो सी के अपोजिट है वो आपका एक्स आता है। तो ऐसे आगे वो क्वेश्चन में कराऊंगा आपको, ये बेसिक चीज है, आपको पता होनी चाहिए सबको कि जो अपोजिट है। अब इनको याद करने का तरीका आप अपने मन से भी कर सकते हैं, ए जे आर डी वाई बाई सी एक्स एक्स डी डब्ल्यू ड्यू। अब अपने तरीके से इनको याद करने, एम एन मैन, ये आपको बेसिक चीजें आपको सबको पता होनी चाहिए। इसी से क्वेश्चन फंसते हैं, फिर बच्चा सोचने लग जाता है क्वेश्चन आगे रही फंस गया कि यार सी के अपोजिट क्या होगा, फिर सोचोगे क्या होगा क्या होगा। अगर आपको ये पता है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आसानी से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। ये मैंने आपको एनालॉजी के बारे में बेसिक बताया है कि बेसिक क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी इसे क्वेश्चन भी आगे मैं कराऊंगा। आई होप आपको बेसिक समझ में आ गया होगा। अभी सब बेसिक से लेके चल रहे हैं, अगर मैं सीधे यहाँ क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करा मैंने, इसलिए आपको पहले बेसिक बता रखा है ताकि आपको उस टाइम याद आए यार कि मैंने पहले नोट्स कराए थे तब ये ऐसे बना। तो आइए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन से ले लेते हैं आपका, जैसे कि पूछ लेता है लाइन, लाइन का संबंध स्क्वायर से है, तो आर्क का किससे होगा। इसको हिंदी में भी लिख लेता हूं, रेखा का संबंध आपका रेखा वर्ग बनता है। जिस प्रकार यह रेखा से वर्ग बनता है उस प्रकार जो चाप होता है, चाप से आपका क्या बनता है। तो देखते हैं क्वेश्चन, रेखा से जैसे वर्ग बनता है वैसे जो चाप है, चाप से आपके क्या बनता है, सर्कल बनता है, जिसे हम वृत्त कहेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखा से ये वर्ग बनता है तो चाप से आपको ऑप्शन दे देगा 3-4, जैसे कि स्फीयर, बॉल बनती है, रिंग या मतलब गोला बनता है। तो आपको पता होना चाहिए चीजें, इसको नोट डाउन कर लीजिए इसे। नोट बनाना, मैमल्स, इसको हिंदी में भी नोट कर लीजिएगा। आपको इसमें ऑप्शन दे देगा काऊ यानी कि गाय, स्नेक यानी कि सांप, फिश
मछली या स्पैरो। तो एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, जैसे फल का संबंध, जो फल होता है वो आता है आपका केले की श्रेणी में आता है। तो उसी प्रकार से जो मैमल होते हैं स्तनधारी, वो आपके आते हैं काऊ की श्रेणी में। इसको नोट कर लीजिएगा ऐसे। एक क्वेश्चन आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऐसे अर्थ है यानी पृथ्वी का संबंध सन से है, जो मून है उसका किससे होगा। तो आपको पता है जैसे जो पृथ्वी है वो सन के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी प्रकार जो मून है वो अर्थ के पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है। तो इसका आंसर होगा मून का संबंध किससे है, अर्थ से। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एक बार दोबारा दीजिएगा। जिस प्रकार जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसी प्रकार जो आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हाँ, एक और बात, जैसे कि आपसे बहुत आप पूछ लेता है कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है। फैक्ट्री में आपको पता है फैक्ट्री में उत्पादन होता है, तो फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है। उसी प्रकार स्कूल का संबंध पूछ लेता है कि स्कूल का संबंध किससे है। आपको ऑप्शन दे देगा अनुशासन से, इमारत से, शिक्षा से या अध्यापक से। तो आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार फैक्ट्री का मुख्य उद्देश्य उत्पादन करना होता है, उसी प्रकार एक स्कूल का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना होता है। तो आपको पता होना चाहिए स्कूल का जो संबंध है वो शिक्षा से होगा। नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन आप उससे लेते हैं कंट्री वगैरह से, देखिएगा जैसे झारखंड का बिहार से है, तो उत्तराखंड का संबंध किससे है। तो ये आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार झारखंड बिहार से कटकर बना है, ठीक उसी प्रकार जो हमारा उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से कटकर अलग बना हुआ राज्य है। तो उत्तराखंड का जो आएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश। इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक जैसे नेपाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा आपका पंजाब या मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए जिस प्रकार जो बिहार है, झारखंड है, ये अलग उसके कटकर बना है, वैसे हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तर प्रदेश से कटकर बना है। तो उसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं अपोजिट वाले का, अल्फाबेट जो मैं आपको बताया है एनर्जी के तीसरा पार्ट अल्फाबेट में जाते हैं, उससे क्वेश्चन देख लीजिए। ABC ये आपको दे देगा ZY X। इसको ले लेते हैं हम CBA। तो इसमें आपको ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन 1 दे देगा BCA, ऑप्शन 2 दे देगा आपको YZX,
एक्स वाई जेड, पता आपको दे देगा जेड एक्स वाई। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि अल्फाबेट बेस्ड मैंने आपको पहले बताया था, ऐसे क्वेश्चन बच्चा फंस जाता है। आप उसमें हिसाब लगाते जाएंगे कि यार ए ये एक में आता है, जेड 26वां लेटर है, बी सेकेंड लेटर है, तो आप ये क्वेश्चन में अटक जाएंगे, आपका 5 मिनट क्वेश्चन खा देगा पूरा। आप सोचेंगे यार कैसा क्वेश्चन आ गया है, क्या है ए बी सी जेड वाई एक्स। तो आपको अगर पहले से पता है कि इसके अपोजिट, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ देख लेते हैं, ए बी सी, ए के विपरीत जेड है, बी के वाई है, सी के विपरीत एक्स है। ठीक उसी प्रकार सी बी ए, तो सी के विपरीत हम देखा यहाँ पे एक्स है, बी के अपोजिट वाई है, ए के अपोजिट जेड है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सही, एक्स वाई जेड। ये छोटी छोटी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, L इंटू मल्टीप्लाई बाई एम का संबंध है 13 से, तो U ये आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपसे ऑप्शन पूछ लेगा, दे देगा आपको ऐसे 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आपको वहां पे आ जाएंगे। तो आपसे पूछेगा L इंटू एम 12 इंटू 13, तो U इंटू डब्ल्यू का रिलेशन किससे होगा। तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूले से, अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी इजोटी सीफी लॉरेक्स, इनके बारे में अगर आपको इनका पता है तो आपको सीधे अनुमान आ जाएगा यार एल कहाँ पे आता है। तो आपको पता है एल का स्थान, एल आता है आपका 12 नंबर में, तो एल आपको पता है हमारा 12 अल्फाबेट में आता है, और जो एम है आपका वो आपका 13 अल्फाबेट में आता है, इसलिए आपने लिखा 12 इंटू मल्टीप्लाई बाई 13। तो यू और डब्ल्यू का हम देख लेते हैं, यू आपका आता है 21 में, डब्ल्यू आपका आता है 23 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 21 इंटू 23। मैंने आपको पहले बताया था ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है शुरू में लिखाई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजोटी और सीफी लोरेक्स करके, उनको आप अगर आपको याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को चुटकी में कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ये है। अब आप सोचोगे यार क्वेश्चन क्या दे दिया है, इसका ऑप्शन आपको दे देगा इसमें KKNP पहला ऑप्शन, चार ऑप्शन आपको इसमें दे देगा। तो आप ये देखिए आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख लेता हूँ CEGI। तो इसमें देखिए सी के बाद ई दे रखा है, कितने वर्ड काउंट के CDE यानी +2, EFG +2 G
ये आगे को चला है, +2 करके ऐड कर रखा है। उसी प्रकार के यहाँ भी RST UV VWX, तो यह +2 का पेयर बन रहा है। तो ऐसी I देख लीजिए, IJK +2, KLM +2, MNO +2। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा क्या बन रहा है। यहाँ पे JK +1 ये तो नहीं होगा, LMN यहाँ +2, NOP यहाँ +2, PQR यहाँ +2। तो इसका वाला ये आपका राइट आंसर है। तो आपको पेयर बना लेना पहले इसके देख के, बाकी में आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर पहले मिल जाएगा। तो आपका एक नोट टिक कर लीजिएगा। इसमें C आपका पेयर बना है +2 का, तो यहाँ दिख रहा है आपको LMN +2, NO +2P, PQ +2R। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए जैसे। अब आपको एक क्वेश्चन देखिए, जैसे बच्चे का संबंध माँ से होता है, बच्चे का संबंध, ठीक उसी प्रकार वही संबंध मेमना में भी है। मेमना में वो किससे है संबंध? इसमें आपको ऑप्शन दे दिएगा, दूध, भेड़, चूहा, मुर्गी। तो आपको पता होना चाहिए, जिस प्रकार बच्चे का संबंध माँ से है, उसी प्रकार मेमने का संबंध किससे है? भेड़ से है। भेड़ से, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम क्लास ऐसा है, हम कल से कंटिन्यू करेंगे। कल आपको हम क्या कहते हैं, अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया है कि एनालॉजी की बेसिक के बारे में, बेसिक कैसे आते हैं क्वेश्चन। बाकी जो आपके इसके मिक्स क्वेश्चन है, कल आपको एक क्वेश्चन सीरीज चलाई जाएगी, उसमें आपको कल एनालॉजी का पूरे क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन बनते हैं इजी से लेकर हार्ड तक, इजी से लेकर टफ। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8859977789। आप मुझे कभी भी कुछ भी पूछना हो रीजनिंग के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, और आप कमेंट करके कमेंट में भी लिख सकते हैं कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए। हालांकि मैंने आपको बेसिक एनालॉजी का पूरा बता दिया है। बाकी जैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको कल सारे क्वेश्चन लिस्ट कराए जाएंगे। आज आपकी सिर्फ बेसिक क्लास थी एनालॉजी के बारे में, आपको पता होना चाहिए कैसे एनालॉजी होती है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक और बात कहना चाहूंगा, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलती नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आप इसलिए मेहनत करते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए। ऐसा होता है कुछ बच्चे पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ना छोड़ते हैं, इसलिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। बाकी आप वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों को पता सके कि नरेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा एक मुहिम चलाई गई है जिसमें आपको फ्री ऑफ क्लासेस कराई जा रही हैं। अभी हमारा सिर्फ समूह का बैच बना है, आगे भी हम बैच जो अंदर बैच बनेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जो आपको लगता है कि आप कुछ ऐड होना चाहिए या इसमें कुछ क्या कहते हैं क्वेश्चन आपको पूछने हैं, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप कभी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आपकी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। कल आपको एनालॉजी के क्वेश्चन बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे।
बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।